सारे अभ्यर्थियों को आश्वस्त होना है कि अब एक बार महाआंदोलन, जोरदार आंदोलन 5 तारीख और 6 तारीख को एक आंदोलन जो है TRE 3 की ज्वाइनिंग को लेकर है। सबको पता है कि जैसे ही मल्टीपल रिजल्ट 1 to 5 से लेकर 11-12 तक पद भर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग चयनित होते हैं, जिनकी चयन की संभावना लगभग 2 या 3 जगहों पर होती है, तो काउंसलिंग कराने के बाद वो ज़्यादातर पद जो है वो रिक्त रह जाते हैं। तो इन्हीं का फ़ायदा जो है सरकार और आयोग उठाती है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। BPSC की शिक्षक बहाली TRE 3 और जो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, सभी को लेकर, दोनों आंदोलन को लेकर आपको अपडेट करा दें कि 5 तारीख यानी 5 मई और 6 मई को आंदोलन होने तय हैं। पहला की ज्वाइनिंग को लेकर आंदोलन है। इसमें सबको पता है कि इसके पहले भी गांधी मूर्ति के पास जो है छात्र अभ्यर्थियों और शिक्षकों की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें शिक्षक अभ्यर्थी जो थे ज्वाइनिंग को लेकर एक छोटी सी मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि हम जो है ज्वाइनिंग को लेकर लगातार जो प्रयासरत हैं, उसमें सरकार लगातार सभी जिलों से, सभी जो प्रखंड है वहाँ से सूची जो है वो मांग रहे हैं कि आप किन किन जगह पर चॉइस कर रहे हैं, और लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही है। एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा है कि इस सप्ताह में यानी मई के इस प्रथम वीक में, प्रथम सप्ताह में जो है सभी को ज्वाइनिंग लेटर यानी जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया गया था। अब सभी को अपने अपने जो आवंटन का काम है उस सभी को आमंत्रित किया जाएगा जिला और प्रखंड में जहाँ जहाँ उनको नियुक्ति होनी है। तो साथियों, जो 87,000 पद हैं, उसमें 87,000 पद में अभी भी जो सीटों का आंकड़ा जो निकल के आ रहा है, उसमें अभी भी लगभग 20,000 से 25,000 पद जो है अभी भी खाली है। यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 1 to 5 से लेकर 11-12 तक जो पद हैं, जिनकी परीक्षाएं हुई, और लगातार जो छात्र अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, पूरक परिणाम को लेकर, उसके लिए भी लगातार आपने देखा होगा कि गर्दनी बाग में लोग बैठे हैं। एक तरफ BPSC का आंदोलन चल रहा था 70वीं सिविल सेवा PT परीक्षा रद्द करने को लेकर, वहीं दूसरी तरफ वहीं पर गर्दनी बाग धरनास्थल पर ही पूरक परिणाम की मांग को लेकर जो है सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस मांग को लेकर सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे थे मीडिया के माध्यम से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। सबको पता है कि जैसे ही मल्टीपल रिजल्ट 1 to 5 से लेकर 11-12 तक पद भर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग चयनित होते हैं, जिनकी चयन की संभावना लगभग 2 या 3 जगहों पर होती है, तो काउंसलिंग कराने के बाद वो ज़्यादातर पद जो है वो रिक्त रह जाते हैं। तो इन्हीं का फ़ायदा जो है सरकार और आयोग उठाती है और लगातार सभी जगहों पर काउंसलिंग कराकर और पद को रिक्त करने का जो खेल है वो शिक्षक बहाली के प्रथम फेज से तीसरे फेज तक आ चुका है। जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर लगातार जो विधानसभा में प्रश्न उठा, तो उन्होंने कहा कि जो प्रश्न है उसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम जो है TRE 3 के जो बाकी पद हैं उसको TRE 4 में जोड़ेंगे। वहीं दूसरे तरीके से बात की जाए तो लगातार जो आंदोलनरत छात्र हैं पूरक परिणाम के मांग को लेकर, जब उनसे मिलने जाते हैं, जहाँ तक कि आपने देखा होगा कि BPSC के TRE 3 के जो पूरक परिणाम है उसको लेकर जो अभ्यर्थी उनके आवास पर गए, तो उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे और आपके हित में जो भी, आपके हक में जो भी डिसीजन होगा उसको हम मान्य करेंगे। और हमने शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा है, कहा है अब पूरा जो दारोमदार है, पूरी जो बात है, कवायद है, वो BPSC की तरफ से है। तो जाहिर सी बात है कि मौखिक रूप से सुनील कुमार जी मौखिक रूप से छात्रों को कह रहे थे, लेकिन जो लिखित रूप से आश्वासन है उन्होंने नहीं दिया है। और विधानसभा सत्र के दौरान जो पूरक परिणाम को लेकर जो जवाब बिहार सरकार की तरफ से है वो ये है कि TRE 3 के बाकी पद जो 20,000 से 25,000 मल्टीपल रिजल्ट और कई फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए, तो सारे जगहों पर पद जो रिक्त हैं उस पदों को TRE 4 में, यानी जो TRE 4 की जो निकली गई वैकेंसी उसमें जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ों पर वही दूसरी तरीके से JDU कार्यालय के पास जब शिक्षक अभ्यर्थी जब उनसे पूरक परिणाम की मांग को लेकर मिलने गए, तो वहाँ भी उन लोग के साथ गलत तरह का व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। एक महिला अभ्यर्थियों को वहाँ से धकियाते हुए वहाँ से हटाया गया। आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें हुई है। इसलिए सारे अभ्यर्थियों को आश्वस्त होना है कि अब एक बार महाआंदोलन, जोरदार आंदोलन 5 तारीख और 6 तारीख को एक आंदोलन जो है TRE 3 की ज्वाइनिंग को लेकर है, और दूसरा आंदोलन जो है वो पूरक परिणाम की मांग को लेकर जो है, इसकी बात पूरी। इसलिए सारे अभ्यर्थियों जो गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे थे पूरक परिणाम की मांग को लेकर,
वो लोग भी अपनी प्लानिंग के तहत सारी जानकारी आपको दे रहे होंगे कि कहाँ सबको एकजुट होना है, कैसे कैसे किस तरह के आंदोलन में सबको शरीक होना है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम आश्वस्त करते हैं कि इस बार एक महाआंदोलन जिसकी पूरक परिणाम की मांग को लेकर जिस प्रकार से वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी छात्रों को आश्वस्त करते हैं, वह दूसरे तरीके से अगर बात की जाए तो वो कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं। जो लिखित रूप से अगर शिक्षा विभाग से बीपीएससी को जाती है पूरक परिणाम के पद को लेकर, जैसा कि आपको पता है कि TRE-1 में जो 14,700 पदों की सूची भेजी गई थी और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया था, तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग ने पत्र जो है आवेदन के माध्यम से बीपीएससी को पत्र भेजा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार वो लिखित रूप से आश्वासन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मौखिक रूप से छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरक परिणाम आएगा। इसलिए सारे अभ्यर्थियों से आप सभी सारे अभ्यर्थियों को हम सूचित करते हैं कि इस महाआंदोलन में आप शरीक होइए। TRE-3 की ज्वाइनिंग को लेकर पूरक परिणाम के लिए जो आंदोलन है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और निश्चित रूप से महाआंदोलन के कारण ही बहुत सारे परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए सारे छात्र अभ्यर्थी हुए एकजुट होकर इस महाआंदोलन में शरीक हुए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।